इतना कमजोर बन जाइएगा, इतना डरपोक बनना है। और डराया गया है हमको, कहा कि पेपर नहीं पढ़े हैं कि स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा का है। अरे साला फारसी पानी भी लेके आया है, कहां लेके आया था? मुहुआ में कि पेटवा में? चलो स्वर्णरेखा नदी का पानी इसका है। इतना अन्याय बताइए, पूरे ब्रह्मांड में कहीं इतना अन्याय हुआ है? अगर हुआ है तो हम लोग आंदोलन छोड़ देते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जितना झारखंड के लोगों को सताया गया है, दबाया गया है, साजिश के तहत मिटाया गया है, कहीं नहीं हुआ। इसलिए आज बताए झारखंडी को अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको लड़ना होगा। यही चांडिल डैम का विस्थापन के लिए आयोग टीम बना है। क्या बोलते हैं उसको? पुनर्वास आयोग ना। सुनने में आया है कि 6 लाख का पैसा मिलता है, 3 लाख अधिकारी मांगता है। क्या नाम है? नाम बोलो ना, डर तो लगता है। अरे की नाम है उसका? तारा मंडल। और का राजीव गाड़ी। तारा मंडल को तारा दिखा दीजिए और राजीव गाड़ी को गाड़ी में भेज के जहां कहे भेज दीजिए। राजीव गाड़ी के बाप का जमीन गया है क्या? इतना डरपोक है आप, इतना कमजोर, इतना बुजदिल। अरे राजीव गाड़ी कब तक सरकारी घर में रहता है? चलो बाहर नहीं निकलता है क्या? निकलता है। बाप को जमीन गया है तो 6 लाख में 3 लाख उसको देंगे? इतना कमजोर सरायकेला के लोग, आपका पूछा का जमीन बर्बाद हुआ है और आप एक अफसर की गुलामी करेंगे? पहले नियम से मांगिए कि 6 लाख में 6 लाख का 6 लाख मेरा है। 1 रुपया भी मांगता है वहीं उठा के गाड़ दीजिए। अरे कब तक गुलामी सहेंगे? और अगर नहीं हिम्मत है तो कहेंगे न निर्मल दा की जयंती मनाएंगे आप, न आपको निर्मल दा की जयंती मनाने का अधिकार है, न अजीत महतो, धनंजय महतो। क्यों मनाएंगे जब आप में नामर्दगी, आप में मर्दानगी है ही नहीं? तो इन वीरों की समाधि को सर झुकाने का अधिकार भी आपको नहीं है। आप माला चढ़ाएंगे निर्मल दा का, आप नारा लगाएंगे बिरसा मुंडा का और काम करेंगे एक नपुंसक का। इससे अच्छा है आपका कोई संबंध नहीं होगा। और नहीं तो पहले जाइए। अरे ऐसे तो मर रहे हैं भाई, साला कभी नदी में डूब के मर जा रहे हैं, कभी क्रेन सट के मर जा रहे हैं, कभी ट्रैक्टर के नीचे आके मर जा रहे हैं, अरे कभी तो दारू पी के किडनी खराब होके मर जा रहे हैं। एक बार सामना कीजिए, जो मारता है उसका आंख से आंख मिला के बात कीजिए। राजीव गड्डी के बाप का नहीं है जमीन, वो अधिकारी बन गया है, बोलते अधिकारी का काम करेगा। 6 लाख का 6 लाख विस्थापित का पैसा है। 1 पैसा भी मांगता है तो उत्तर आपको देना है। आज क्यों 2 नौजवानों की यहाँ समाधि है, धनंजय महतो, अजीत महतो, क्यों मारे गए? क्या उम्र थी? यही उम्र थी ना कॉलेज वाला, कॉलेज का ही स्टूडेंट था ना। क्यों? अधिकार के लिए। हम इतने डर गए हैं, हम इतने कमजोर हो गए हैं, हम इतने बुजदिल हो गए हैं कि वो भैया जिसका 1 बित्ता जमीन नहीं गया है, चलो नौकरी करने आया है, हमको आंख दिखाएगा? और नौकर है, आंख आप दिखाइए। अरे कितना उसके पास पुलिस और प्रशासन है? जितना इस जिला में पुलिस प्रशासन नहीं है उतना तो विस्थापित लोग हैं। कितना को मारेगा? अरे कब तक मारेगा? मार खाने के लिए हम लोग आए झारखंड में, जमीन हमारा लेंगे उल्टा हमको मारेंगे? दम है तो एक बेईमान को मार के दिखाइए। इसलिए आज आपको हुंकार भरना होगा, नहीं तो पूरा झारखंड केवल और केवल खंडहर बन जाएगा। कहे गाड़ी जो बोले ना, साला गाड़ी लोग यहाँ बड़ा बड़ा गाड़ी भर के सारा खजाना लूट के ले जाएगा। इन्हें लूटने आया है, कोई यहाँ नौकरी या सर्विस करने नहीं आया है। झारखंड में जितने बाहर के अधिकारी आते हैं, 10 कोई ईमानदार होंगे उनको नमस्कार करते हैं, बाकी सब चोर लुटेरा लोग यहाँ आता है। सब चोर लुटेरा लोग यहाँ अधिकारी बन के आता है। और हमारा धनबाद बोकारो वाला तो महाचोर है, कितना सरकारी अधिकारी है। कहे पता है 600 करोड़ का कोयला चोरी होता है। अबे तो तुमको भी तो कमीशन मिलता होगा, ऐसे चोरी हो गया? हाँ,
तुम नौकरी करने आया है कि झाल बजाने आया था? 600 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है, यानी चोरी में तुम्हारा भी हिस्सा है। आज मुर्दे लोग, तुम्हें जागना होगा, तुम्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। यदि आप नहीं लड़ते हैं तो आपके बच्चे आपसे नजर नहीं मिलाएंगे। जब वो सुनेंगे कि आप उनका बाप लगते हैं, शर्म करेंगे, धिक्कारेंगे। ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है जो हमको खाली जन्म देके छोड़ दिया, ये मेरा बाप है, शर्म करेंगे। यदि आप लड़ते हैं और मर भी जाते हैं ना, तो बेटा कर्म करेगा और बदला लेगा। और बदला तो लेना होगा, बदला तो लेना होगा। कल है उधम सिंह का जयंती था, जानते हैं ना उन्होंने क्या किया था? जनरल डायर ने जलियांवाला बाग बैसाखी का मेला में हजारों भारत के लोगों को गोली से मारा था। उधम सिंह बोला इनको काहे मारेंगे, गोली तो भारत के लोग भारत पे चलाया था। ठीक इसी प्रकार छोटा मोटा पुलिस दरोगा ऐसा तो सब झारखंडे का है। इसको जो ऊपर से बैठ के हैंडल कर रहा है, उसको लंदन में घुस के मारा था जनरल डायर को। इतिहास याद रखे, आप नहीं मारेंगे तो क्या दिक्कत है, उन लोग तो मारबे करेगा। ये बड़ा बड़ा सेठ लोग, ये बड़ा बड़ा रईस लोग, ये बड़ा बड़ा कंपनी फैक्ट्री, ये बड़ा बड़ा अधिकारी लोग, पदाधिकारी लोग, इन लोग आपको मारेगा ही मारेगा। कैसे बता है? ऐसे तो मारा बहुत को है, लेकिन हम थोड़ा सा मैंने सीरियल समझा रहे हैं। 1977 में शक्तिनाथ महतो को मार दिया गया टाटा कंपनी के माध्यम से। काहे ना मजदूर का बात करता था, काहे नहीं बात करेगा, जमीन और मजदूर का था। शक्तिनाथ महतो को 77 में मार दिया गया। क्या मारा? कंपनी। 10 साल बाद, एकदम पक्का 10 साल बाद निर्मल महतो। 77-87 में निर्मल दा किसने मारा? अरे वीरेंद्र सिंह तो लोग तो मुखोटा है, उन लोग तो चूहा लोग था। उनके हाथों में बंदूक किसने थमाया? स्वर्ण रेखा नदी परियोजना। ठीक से फाइल खोल लीजिए। कंपनी 10 साल हो गया, अब 20 साल। 2007 किसको मारा था? पूरे पूरे झारखंड में 2 विधायक रहते मारा गया है। एगो महेंद्र सिंह, एगो गुरदास चटर्जी, और एक ही को संसद को मारा गया है। किसको? शहीद सुनील महतो को 2007 में। के मारा? नाम हुआ नक्सली। कहां पाएगा नक्सली लोग उतना गोली? कहां पाएगा? के भरा उस पिस्तौल में गोली? यही कंपनी। क्योंकि 1 सप्ताह पहले सुनील दास अभी विस्थापित तो बोले थे, ये रे विस्थापित, तुम्हारा इसमें कागज नहीं है, चुबाई के चाकरी दिवो। 1 सप्ताह पहले किसी अधिकारी से उनकी बहस हुई थी टाटा या टिस्को में। आपको इस एंगल को भी खोजना होगा। 7 दिन बाद वो शख्स कोयला मंत्री बनता दिल्ली में। नक्सली तो बहाना है, असली गोली कहां से चली है? आशा करते हैं एक दिन सूरज सिंह मिश्रा जी बताएंगे, इनको बहुत जानकारी है। आज नहीं, एक दिन अलविदा कहते कहते, हालांकि हम चाहेंगे अभी 50 साल ये जी कर जाएंगे। एक दिन अलविदा करते कहते गुरुजी बता के जाएंगे कि निर्मल और सुनील की गोली जो सीने में लगी थी, उसके पीछे मेन विलेन कौन था। आप सो के हैं, इसलिए आज तो लड़ना। साथ ही साथ अपनी संस्कृति। ए तुम्हारा बताया जाती वो, ए मासीरा पीसीरा थाम गुरुजी এখন कुछ कहे ना हमारे गुरुजी बताया जाती तुम्हारा जल खाए ना। अच्छा जाते दाओ तुम्हें, इनको रोकने हमको आता है, क्योंकि ये लड़ाई भाषा संस्कृति का भी है। तो अब संस्कृति का बात करते हैं, और हम बार बार कहते हैं अगर हम किसी संस्कृति का उदाहरण देते हैं तो ये नहीं कि झारखंड में सभी लोग, क्योंकि झारखंड में विभिन्न संस्कृति है, तो इसलिए उदाहरण को केवल उदाहरण लें, अन्यथा में ना लें। अच्छा आप लोग यदि ये नियम है तो बात करेंगे, नहीं तो आगे हम स्किप करके बढ़ जाएंगे।
आप लोग अपना अपना हाथ चेक कीजिए ना, क्या हम लोग लोहा का खाड़ू बांधते हैं? तुम्हारा तीन है ए दीदीरा लोहार खाड़ू ए दादीरा তুমি বুঝতে পারি তো এই লোহার খাড়ু এইদিকে প্রচলন আছে না? আছে আছে তো আছে। अरे तुम लोग अभी नहीं, अभी तुम लोग बड़ा होगी, जब ब्याह होगा तब। तुम लोग का नियम नहीं है। अच्छा ही ना। अब थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को तुम लोग सुनिए, आप लोग सुनिए। इसके बाद ज्यादा समय नहीं लेंगे, गुरुजी भी आए हैं, उनको भी दो बात रखना है। তোমাদের এই যে হাতটা এই যে খাড়ুটা তোমাকে পিনায়, এই খাড়ুটা তোমাকে কে দিলাম? কে দেয় গো? স্বামী দেয় না? এই খাড়ু তোমাদের স্বামী তোমাকে দেয়। কি জন্য দেয় গো? কি ব্যাপার আছে এই খাড়ুটা? তোমাকে তোমাদের স্বামী, তোমাকে তোমাদের স্বামী এইদিকে সোনা দিল, এই দেখে সোনা, এইদিকে সোনা দিলাম না গো, এইটা সোনা, এই এখানে সোনা, এই ঘেঁচাটাই তোমাকে সোনা, এই কানটা ছিঁড়ে নিয়ে সোনা গো, রক্ত বাড়ায় পরে তোমাকে সোনা এইখানে, এই নাকটাই সোনা, এই দিদিরা দেখছে সোনা আছে না, এইখানে সোনা, এইখানে সোনা, এইখানে সোনা, এইখানে সোনা, এইখানে রূপা। তো এইখানে লোহার খাড়ু কি জন্য? কি ব্যাপার আছে? কি মানে এইটার? না এইটার মানে আছে। কি মানে আছে? तुम्हारे स्वामी तुम्हारे आपको ये लोहा का खाड़ू कब मिला? जब पहली बार आप अपने स्वामी के घर आए, यानी स्वामी का पहला गिफ्ट आपको ये लोहा का खाड़ू ही है। बाकी तो ससुर लोग दिया, डायरेक्ट नहीं ना दिया। हालांकि अब नया लड़का लोग 2-4 को चॉकलेट गिफ्ट में दे देता है, लेकिन लोहा का खाड़ू नहीं दे सकता है, ये नियम है। इन लोग चॉकलेट दे देता है पहले ही, ठीक है, जमाना थोड़ा फास्ट हुआ है, नियम से ही रहिएगा। इन लोग कभी टेडी बियर दे देता है, लेकिन लोहा का खाड़ू इन लोग भी नहीं दे सकता है। लोहा का खाड़ू आपको तब दिया जाता है जब आप स्वामी का द्वार में पहली बार आती है, आपके हाथ में पहनाया जाता है और आपको एक संदेश, একটা তোমাকে সন্দেশ পাইখানে দেই তোমাদের স্বামী কি আজুর পরে তুমি আমাদের নিজের বাড়ি এসেছে, তোমাকে আমি লিপস্টিক কাজল পাউডার করনে नहीं लाए हैं। আমি তোমাকে এখানে লিপস্টিক পাউডার কাজল করবার জন্য নাই ডাকেছি। আমি তোমাদের হাতটায় লোহার খাড়ু দিলাম। মানে কি? लोहा माने भारी सामान, सबसे भारी सामान, कि आपके हाथों में मैंने सबसे भारी सामान दिया है। इसका मतलब आज के बाद मेरे परिवार का भार आपका हो गया है, मेरे परिवार का भार आपका हो गया है। तो हमारी संस्कृति कितनी सुंदर है। और आपने भार को ले भी लिया इसी हाथ में, धान को लगाया इसी हाथ में, काटा इसी हाथ में, खाना बनाया इसी हाथ में, खाना परोसा इसी हाथ में, और स्वामी को कभी कभी चुपे चुपे खाना भी इसी हाथ में खिलाया। यानी इसी हाथ में अपने पूरे परिवार का भार लेने का काम किया। इसीलिए आपके हाथों में लोहा का खाड़ू दिया गया। बात समझ में आई? तुमरा बुझते पार लो। दादा आप नहीं पहनिएगा, आपके पहनने का नहीं है, दीदी लोग के पहनने का है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए और 2-4 बिंदुओं पर हम अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद गुरु जी आए हैं, इनको भी आप सुनकर जाएंगे, क्योंकि कोल्हान की माटी से इनका रिश्ता बहुत पुराना है। ये झारखंड मूवमेंट के फाइटर हैं। अब थोड़ा सा कानून की बात करते हैं कि आज जो हम लोग 1932 सत्यान की बात कर रहे हैं, क्या ये सही है? हालांकि सभी को जानना होगा कि हमारे पास क्या दलील है। यदि कोई हमसे सवाल कर दे तो हम क्या दलील दे पाएंगे, क्योंकि ये तीर का नहीं तर्क का जमाना है। आपको तर्क से खारिज करना होगा अगला को। ये लोग क्या करते हैं, এই মানুষগুলো আমাকে কি শুধায়, কে 32 খতিয়ান তো अंग्रेजेर, এইটা শুধায় না আমাকে কি 32 খতিয়ান তো अंग्रेज। अरे भाई